नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश जिला दाहोद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे वाइल्ड लाइफ आबादी के नए अनुमान के मुताबिक राज्य में शेर, मोर, नीलगाय, बंदर, काला हिरण, तेंदुआ, सांभर, चिंकारा समेत 21 प्रजातियों की अनुमानित आबादी 9.53 लाख से ज्यादा है। राज्य में शेरों की संख्या 2001 में 327 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। जंगल के राजा के बाद गुजरात अब बाघों का भी घर है। राज्य में कच्छ के बन्नी इलाके में पहला लेपर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। इस साल अलग अलग बाढ़ वाले इलाकों में लगभग 18 से 20 लाख प्रवासी पक्षियों को रजिस्टर किया गया है। पिछले 14 सालों में थोल और नल सरोवर बर्ड सेंचुरी में बाढ़ वाले इलाकों के प्रवासी पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। क्रमशः 355 और 276% की वृद्धि हुई। गुजरात हमेशा से जंगली जानवरों के प्रजनन और संरक्षण के लिए एक सुरक्षित राज्य रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्राकृतिक वनों, पारिस्थितिकी तंत्रों, लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कड़े कानून, नियम और योजनाएं लागू की हैं, जिसका अनुसरण मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप गुजरात पिछले 1.5 दशक से जानवरों, प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित हो गया है। नवीनतम वन्यजीव जनसंख्या अनुमान के अनुसार वर्ष 2023 में राज्य में शेर, मोर, नीलगाय, बंदर, काला गैंडा, तेंदुआ, सांभर, चिंकारा सहित लगभग 21 प्रजातियों की अनुमानित 9.53 लाख से अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है, जो गुजरातियों के लिए गर्व की बात है। गौरतलब है कि हर साल 4 दिसंबर को गुजरात और भारत सहित पूरी दुनिया में विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में लोगों को खतरे में पड़े जंगली जानवरों और पक्षियों के बारे में जागरूक करने के लिए खास प्रोग्राम किए जाते हैं। एशियाटिक शेर गुजरात और भारत की शान है। गुजरात का एशियाई शेर राज्य का गहना है। वहीं हाल ही में गुजरात के दाहोद में रतन महल सेंचुरी में एक बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई है, जो राज्य की जंगली जानवरों की विरासत की रिचनेस को बढ़ाता है। अब न सिर्फ ज्योग्राफिकल कंडीशन और क्लाइमेट के मामले में, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की लीडरशिप वाली राज्य सरकार के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रति सावधान और लगातार अप्रोच की वजह से शेरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी है। एशियाटिक शेरों के कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए राज्य सरकार के गाइडेंस में लगातार बड़े और रिजल्ट देने वाले कदम उठाए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप गुजरात में शेरों की संख्या 2001 में 327, 2005 में 359, 2010 में 411, 2015 में 523 और 2020 में 674 थी, जो अब 2025 में बढ़कर 891 हो गई है। वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया और राज्य मंत्री प्रवीण माली के मार्गदर्शन में वन विभाग सहित विभिन्न पशु और पक्षी प्रेमी संगठन पशु और पक्षी प्रजनन और संरक्षण का परिणाम उन्मुख कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत जनसंख्या अनुमान जनगणना 2023 के अनुसार राज्य में 2.85 लाख से अधिक राष्ट्रीय पक्षी, मोर 2.24 लाख से अधिक, नीलगाय 2 लाख से अधिक, बंदर और 1 लाख से अधिक जंगली सुअर और चीतल देखे गए। इसके अलावा 9170 काले हिरण, 8221 सांभर, 6208 चिंकारा, 2299 CR, 2274 तेंदुए, 2272 लंगूर, 2143 गिद्ध, 1484 गिद्ध, 1000 से ज्यादा चीते। इसके अलावा सुअर, भेड़िए, भालू और लकड़बग्घे समेत कुल 9.53 लाख से ज्यादा जानवरों को रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा साल 2024 में राज्य के अलग अलग वाटर बॉडीज, झीलों और रिजर्वॉयर में लगभग 18 से 20 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स को रजिस्टर किया गया है, यानी गुजरात उनके लिए पहली पसंद वाला राज्य बन गया है। साल 2010 में थोल बर्ड सेंचुरी में 31,380 पक्षी आए थे, जो साल 2024 में बढ़कर 1.11 लाख से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स हो गए हैं, जबकि साल 2010 में नल सरोवर बर्ड सेंचुरी में 1.31 लाख से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि साल 2024 में 3.62 लाख से ज्यादा बर्ड्स रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 14 सालों में थोल और नल सरोवर बर्ड सेंचुरी के बाढ़ वाले इलाकों में माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या में क्रम से 355 और 276% की बढ़ोतरी हुई है। नतीजतन गुजरात बर्ड लाइफ के लिए स्वर्ग बनकर उभरा है। गौरतलब है कि पिछले साल 2024 में गुजरात में हुई डॉल्फिन सेंसस के मुताबिक 680 डॉल्फिन और 7672 हम्पबैक व्हेल की आबादी रिकॉर्ड की गई है, जो पूरे राज्य के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में एक खास उपलब्धि है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए अलग अलग पहल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वाइल्ड लाइफ ब्रांच राज्य के सभी जिला लेवल
पर वाइल्ड लाइफ से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए उन इलाकों में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिलीज ऑपरेशन करती है जहां वाइल्ड लाइफ ज्यादा है और जिन इलाकों में लोकल लोग रहते हैं। वाइल्ड लाइफ और इंसानों के बीच टकराव को रोकने के लिए लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कच्छ के बन्नी इलाके में चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर तैयार करने की मंजूरी दे दी है। इस ब्रीडिंग सेंटर से जुड़ी अलग अलग बातों की स्टडी करने के लिए वाइल्ड लाइफ से जुड़े गुजरात के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के कुनोपालपुर नेशनल पार्क का फील्ड विजिट करके जरूरी जानकारी इकट्ठा की है। इसके अलावा अभी गुजरात के ब्रीडिंग सेंटर में ब्रीडिंग के लिए रखे गए वन्यजीवों और नए जन्मे वन्यजीवों को दूसरे ब्रीडिंग सेंटर और जंगल के इलाकों में छोड़ा गया है, जिससे वन्यजीवों को ब्रीडिंग के लिए जरूरत के हिसाब से रखा जा सके। 2017 से राज्य में हर साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उत्तरायण के दौरान घायल होने वाले पक्षियों को इलाज देने के लिए करुणा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पतंग के मांझे समेत अलग अलग तरह से घायल हुए हजारों पक्षियों को सही इलाज देने के बाद छोड़ा जाता है। इस अभियान के तहत साल 2025 में उत्तरायण के दौरान पतंग के मांझे से घायल हुए लगभग 17,000 पक्षियों को बचाया गया और उनका इलाज किया गया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि वन्यजीवों और पक्षियों की सुरक्षा और ब्रीडिंग के लिए चिलचिलाती गर्मी में भी वन्यजीवों और पक्षियों को पानी की सुविधा दी जाती है, जबकि सर्दियों में प्रवासी पक्षी गुजरात की जमीन को अपना टेम्पररी शेल्टर होम बनाते हैं, जो राज्य के नागरिकों के लिए सम्मान का पल होता है। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।